पापा की गाड़ी खराब हो गई है। नसीब ने ठान लिया है कि काम करने नहीं दिया जाएगा। गुड मॉर्निंग। कल ऑलमोस्ट 1 बज गया था। शाम को हम मिले, बैठे, काफ़ी सारा ग्रुप डिस्कशन हुआ बहुत दिनों के बाद। और इस साल तो कोई ट्रिप नहीं हुई तो सब ट्रिप के बारे में प्लानिंग कर रहे थे। ऑब्वियसली एक दूसरे को गालियाँ पड़ रही हैं क्योंकि कोई फिक्स नहीं कर रहा कब जाना है, क्या करना है। तो 12 बजे तक तो वो चला। देन वी गो फॉर द गेम। तो मैं आया हूँ ऑलमोस्ट 1 बजे के आसपास घर। वो लोग तो खेल रहे थे, मैं जल्दी घर आ गया क्योंकि फिर सुबह हमें काम पे भी लगना है। सो उठा हूँ मैं 9:30 को। रूटीन ख़त्म करके अभी बजे हैं 10:45 एक्चुअली। और शाम को शायद अभी नेक्स्ट वीक मकर संक्रांति है तो शॉपिंग के लिए भी थोड़ा बहुत जाएंगे शाम को। वो शेड्यूल पता नहीं है मैं जा पाऊँगा या नहीं, या वो लोग चले जाएंगे। तो कल जो स्क्रिप्ट्स फाइनल की है उसकी रिकॉर्डिंग आज ख़त्म करते हैं। एडिशनल ड्राइव वाला मेरा सारा जो 1 वीक का सेगमेंट है मैंने डिलीट नहीं किया, वो मुझे सॉर्ट आउट करना है। उसके बाद देखते हैं अगर दूसरी स्क्रिप्ट हो पाए तो उसको रिकॉर्ड करेंगे। ऑलरेडी जो स्क्रिप्ट मैंने बनाई है वो ऑलमोस्ट 90-100 मिनट्स तक जाएगी, तो उसको 2 पार्ट या 3 पार्ट में हम कर देंगे। मैंने एक्चुअली उसको 4 पार्ट में किया है, बट देखते हैं वो कैसे हम रिकॉर्ड कर पाते हैं। तो वो अगर हो जाएगा तो बेहतर है, मतलब पूरा वीडियो एक ही बार में हम विल शूट दैट। तो नाश्ता फिलहाल थोड़ा बहुत कर लेते हैं। एज आई फॉलो इंटरमिटेंट, मैं अगर ऑफिस में होता हूँ तो 9:30-10 के बीच कर लेता हूँ, बट माई ब्रेकफास्ट स्टार्ट्स विथ ड्राई फ्रूट एंड 1 फ्रूट ओनली। इट कैन बी एप्पल, बनाना एंड सम ड्राई फ्रूट्स। तो नाश्ता ख़त्म करने के बाद काम पे लगते हैं। अब बताइए आपका संडे कैसे जा रहा है? लेट्स गो। बाय द वे फ़ोन में स्टोरेज भी ख़त्म हो गया है ऑलमोस्ट। आज मैं लैपटॉप लेकर आया हूँ। अगले वीक में लाइट्स नहीं थी तो प्रॉब्लम हो गया था। इस वीक नहीं होना चाहिए। ओके यस। तो सबसे पहला काम हमें करना है, कल का सारा व्लॉग मैं अपलोड करूँगा और एडिटिंग पार्ट उसको फ़ोन में से निकालते हैं। मेरा फ़ोन ऑलमोस्ट फुल हो गया है। एंड देन वी विल स्टार्ट वर्किंग ऑन द स्क्रिप्ट पार्ट। लिंक्डइन पे पोस्ट डालना है, यूट्यूब पे एक डालेंगे। तो ये पोस्ट वाली एक्टिविटी ख़त्म करते हैं। कल वाले शेड्यूल्स के जो टास्क थे उसमें से हमने पोस्ट शेड्यूल तो कर दिया था, स्क्रिप्ट भी हो गया था, वीडियो रिकॉर्डिंग पेंडिंग था कल जो मैंने लिखा है, राइट। सो यस वी हैव 5 टारगेट में से 4 तो कंप्लीट हो गए थे, 1 पेंडिंग। तो आज के लिए वो वीडियो शूट करेंगे फिनिश। उसके बाद मुझे लिंक्डइन के लिए पोस्ट डालनी है। उसमें ये फीचर अवेलेबल नहीं है शेड्यूल वाला, वरना अच्छे हो जाता। उसके बाद एक और स्क्रिप्ट पे अगर काम कर पाए तो एक और स्क्रिप्ट फाइनल करेंगे, ठीक है। बट मुझे लगता है 1-2 घंटे चले जाएंगे वो बड़ा वीडियो शूट करने में। तो देखते हैं आफ्टरनून के बाद क्या स्टेटस है। फिलहाल ये 3 टास्क रखते हैं। चौथा टास्क है कि मैं अभी AI सीख रहा हूँ और YouTube के जो भी अपडेट्स आते हैं उसके बारे में भी मैं लर्न कर रहा हूँ, तो मुझे 1 घंटा उसके लिए निकालना पड़ेगा फॉर लर्निंग। तो 4 टास्क रखते हैं। पहला 2 सारी चीज़ें पोस्ट करेंगे लिंक्डइन के लिए, फिर मुझे ये सारा ड्राइव खाली करना है। वो ड्राइव खाली करने में मेरे आधा पौना घंटा चला जाता है। फ़ोन से निकालो, ड्राइव से निकालो, सारे वीडियोस को सॉर्ट करके फोल्डर में डालो। देन वी विल गो फॉर दिस वीडियो शूट और उसके बाद देखते हैं कैसे जा रहा है। बजे हैं 11, 12, 1, 2 घंटे में देखते हैं कितना काम हम फिनिश कर पाते हैं। लेट्स गो। सिर्फ और सिर्फ 80 सब्सक्राइबर है गाइस, बट सी वी हैव रीच 10,000 पीपल। सो
आई फील 10,000 लोगों ने मुझे एक बार तो देखा है। कैन यू इमेजिन, एक जगह पे अगर 500 लोग भी हैं तो कितने होते हैं। राइट, सो ठीक है, नंबर्स मैंने पहले भी कहा था कि मैं उस पर ध्यान नहीं दूंगा, बट इट सीम्स दैट वी आर रीचिंग मोर पीपल नाउ, इवन इफ देर आर लेस नंबर ऑफ फॉलोअर्स, माई वीडियोज आर गेटिंग रिकमेंडेड टू नॉन फॉलोअर्स। लेट्स सी हाउ दिस गोज टिल एंड ऑफ द ईयर। सो गाइस, शेड्यूल में थोड़ा सा चेंज है क्योंकि पापा की गाड़ी खराब हो गई है, मतलब पापा की 2 व्हीलर ख़राब हो गई है, तो अभी उनका फ़ोन आया है, उनको लेके जाना है। टास्क में मैंने सिर्फ 3 चीज़ें कंप्लीट की हैं, लिंक्डइन पोस्ट डन, यूट्यूब व्लॉग अपलोड डन, और अभी मैं सारा व्लॉग रिफाइन कर रहा था, सारी चीज़ें अननेसेसरी डिलीट कर रहा था। वीडियो शूट का काम थोड़ा होल्ड पे रखना पड़ेगा, हम जा रहे हैं पापा को लेने के लिए। सी यू आफ्टर सम टाइम। मुझे आधा पौना घंटा इसमें लग जाएगा क्योंकि वो काफ़ी दूर है। मिलते हैं, देखते हैं उनकी गाड़ी पे क्या हुआ है। हाय एवरीवन। सो भाई, आज नसीब ने ठान लिया है कि काम करने नहीं दिया जाएगा। तो एक्चुअली मैं स्क्रिप्टिंग के लिए बैठा था, फिर पापा की 2 व्हीलर ख़राब हो गई एंड आई हैव टू गो, और उनको अभी व्हीकल हमने गैराज में रखा है एंड देन वी केम होम। तब तक 1:45 बज गया था। देन घर आए, खाना खाया, अभी वो गैराज में है। 4 बजे के आसपास हम शायद लेने जाएंगे, और आने के बाद मैंने खाना खाया, 1:30 पौने 2 हुए एंड देन वी हैव दिस अपडेट। देवल के यहाँ भी प्रैक्टिस में जाना था, ये तो मुझे ध्यान में ही नहीं था कि आज 2 to 4 प्रैक्टिस है। तो अभी इट्स ऑलरेडी 2:25 और मैं स्टिल स्क्रिप्ट को रिफाइन करने में ही लगा हूँ। मतलब मुझे जैसा 4 फेज में डिटेल स्क्रिप्ट चाहिए था, मैंने एक बना लिया है, फिर भी मुझे लगता है कि उसमें कुछ चीज़ें कम हैं। सो आई वॉज वर्किंग ऑन दैट पार्ट एंड लेट मी शो यू द ग्राफिक्स। ये मैंने कुछ और सेगमेंट्स बनाए हैं, ठीक है। 10 ये मुझे एग्जैक्टली इंक्लूड करना है मेरे कैलकुलेशंस में। तो अभी इतना ही काम हुआ है, तो स्क्रिप्ट रिकॉर्ड अभी नहीं हुई है और प्रैक्टिस सेशन के लिए भी जाना है। 2 बजे बोला था बट इट्स 2:30 होने को है, तो वहाँ मुझे जाना है। तो काम मेरा भी समझो कि 80% स्क्रिप्ट फाइनल हुआ है, 20% स्टिल पेंडिंग है। वो ख़त्म होने के बाद मुझे 1-1.5 घंटे के लिए वहाँ पे प्रैक्टिस के लिए जाना है। अभी देवल के भाई की शादी है, तो उसमें हमने एक डांस जो लास्ट वीक प्रिपेयर किया था, उसी की आज प्रैक्टिस दूसरी बार है। तो देखते हैं ये काम मैं आज कितना ख़त्म कर पाता हूँ। सो फिलहाल जाते हैं प्रैक्टिस सेशन के लिए, उसके बाद देखता हूँ मैं फ्री हो पाता हूँ या नहीं। तो मेरा शेड्यूल कभी ऐसे फ्लक्चुएट होता रहता है, ऐसा नहीं है कि मैं भी 100% काम कर पाता हूँ। कभी कभी ऐसे चीज़ सिचुएशन आती है कि मैंने डिसाइड किया है कि हाँ इतना काम करूँगा। लेट्स से कल हमने 4-5 टास्क रखे थे, उसमें 4 टास्क हमने कंप्लीट कर दिए थे। आज एक भी टास्क, मतलब सुबह 2 टास्क कंप्लीट हुए जो सिर्फ पोस्टिंग और रिव्यू के थे, तो वो हो पाए। बट अभी इंस्टाग्राम पे रील डालना पेंडिंग है, प्लस ये तो मुझे शूट करना था, ये नहीं हुआ। सो दिस इज़ द फ्लक्चुएशन विच आई एम फेसिंग, बट या दैट्स द पार्ट and we should not stop and we have to just keep going on, so don't stop। आके ख़त्म करते हैं, देखते हैं 4 बजे के बाद की क्या अपडेट है। मुझे थोड़ी बहुत शॉपिंग भी करनी है मकर संक्रांति के लिए, तो लेट्स सी हाउ दिस गोज। और फिर ये स्क्रिप्ट का काम आज भी मेरा अधूरा रहेगा, देखते हैं हम इसको ख़त्म कर पाते हैं या नहीं। सी यू एट द क्लास। अभी मैं क्लास के लिए निकल रहा हूँ। प्रैक्टिस आज एस्ट्रो पर है और मुझे गालियाँ पड़ेगी क्योंकि मैं लेट हूँ ऑलमोस्ट 1 घंटा, नहीं सॉरी 45 मिनट्स। देखते हैं क्या बोल रहे हैं ये लोग। और वैसे चीज़ें ये भी हैं कि सब लोग कभी टाइम पे नहीं आते। हड़बड़ी में मैं लिफ्ट का बटन ही दबाना भूल गया। वी आर वे टू द 3rd फ्लोर। लेट्स सी। कभी कभी ये भी होता है कि वो लोग भी टाइम पे नहीं आते। 2 बजे का बोला है बट सब लोग आधा घंटा ऑलमोस्ट सब लोग लेट होते हैं। देखते हैं क्या सीन है। हाय देवल, व्हाट्स द अपडेट? ओ भाई, मेरे भाई की शादी होने वाली है। क्या बात है, क्या बात है।
सब लोग अभी याद कर रहे हैं, चलो हम भी लगते हैं। ઓળખાણ લગાવવામાં આવી રહી છે ભાઈ કે ક્યાં પતંગ મળે ત્યાં અમે પતંગ લેવા જઈશું. ક્યાં જવાનું છે દેવલ પતંગ લેવા? ક્યાં જવાનું છે મિત પતંગ લેવા? મયુર સેલ્સ રાહુલ જાડુના મામા સારું હેડો. ફેન્સી તું લાડુ છું બહાર અલા ઓય जो तेरे जैसा हमको ऐसा चाहिए ભાઈ ચાલુ લિફ્ટમાં મસ્તી નહીં सर्दी હમણાં ખુલી જાય એમ. यो 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 કરણ ઓજલા. करण ओजला બધા ભેગા ઠુમકામાં ઓય એક લેજો ને રહું બ્રો પ્લીઝ આ લા ડન. એ લઈ લઈએ આપણે પાક. બસ બોલો ને હા એ તો વાંધો ને, હજી કિન્યાર બાંધવા બધા ભેગા તો થઈશું ને આપણે. હજી એ લઈ લઈશું લ્યા, હજી 2 દિવસ છે, આપણે લઈશું પછી. सो गाइज हेक्टिक शेड्यूल के बाद हम आ गए हैं घर आफ्टर पतंगों की शॉपिंग करने के बाद. अभी जो टारगेट अधूरा है उसको पूरा करते हैं. मतलब मेरे दिमाग में वो चल रहा था कि यार आज पूरा एटलीस्ट मैं शूट भी नहीं कर पाया. मैंने खाना जल्दी फिनिश कर लिया है. इट्स अबाउट 8 और अभी बाकी का काम जो पेंडिंग है, जो हमने स्क्रिप्ट रेडी की है उसका थोड़ा फॉर्मेट बाकी है, तो एटलीस्ट एक वीडियो हम शूट कर लेते हैं, क्योंकि काम ख़त्म नहीं करेंगे तो शेड्यूलिंग गड़बड़ हो जाएगा फिर. और नेक्स्ट वीक में तो 2 दिन और छुट्टी है, तो फिर मैं काम नहीं कर पाऊँगा. हमेशा कोशिश मैं करता हूँ कि जो टारगेट रखा है उसका 80% एटलीस्ट मैं अचीव करूँ काम ख़त्म करने में. सो दैट्स व्हाट आई बिलीव. वर्क लाइफ बैलेंस भी थोड़ा मेंटेन करना है तो ठीक है, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना भी ज़रूरी है, सिर्फ काम नहीं कर सकते आप. अपने पिछले 2-3 वीक आपने ऑब्जर्व किया होगा मेरा कि मैं थोड़ा लेट उठा हूँ, ठीक है. सो वो चीज़ उस पर आपके काम पे एक्चुअली डिपेंड नहीं करती. आप भले ही 10 बजे उठो या 11 बजे उठो, बट हाँ मैं ये मेक श्योर करता हूँ कि अगर मैं 3 घंटे काम कर रहा हूँ तो वो 3 घंटे में मैं मेरा 100% दूँ, ठीक है. मैं अब मेरा 100 से 110% दूंगा, तब जाके वो काम 80% ख़त्म होगा. बीच में बहुत सारे हर्डल्स, चेंजेस, शेड्यूल कुछ भी फ्लक्चुएट हो सकता है. सो आप भी ये चीज़ हमेशा याद रखो कि ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ आपके टाइम या शेड्यूल के हिसाब से हो, कभी कभी वो आपके हाथ में नहीं होता. सो यस, आप जस्ट गो विद द फ्लो, ठीक है. देखिए मैंने आज दोस्तों के साथ एंजॉय भी किया. वी हैव गुड प्रैक्टिस सेशन, काफ़ी मस्ती हुई. फिर
हम जब शॉपिंग के लिए गए, एक्चुअली मांझा और पतंग दोनों चीज़ें लेनी थी सबको, सो वी एंजॉय दैट पार्ट, राइट। बट काम भी इम्पॉर्टेंट है, तो ठीक है, अभी शाम का हमारा कोई शेड्यूल नहीं था, तो आई थॉट कि मैं खाना जल्दी ख़त्म करके 1-1.5 घंटे में एटलीस्ट मैं एक शूट तो ख़त्म कर सकता हूँ। सो यस, आई एम डूइंग दैट। सो ठीक है, तो आप भी ये चीज़ याद रखो कि ज़रूरी नहीं है कि आप हर टाइम आप वो स्ट्रिक्टनेस फॉलो कर सकते हो, ठीक है। बट हाँ, मेरा ऐसा है कि मैं अगर 2 घंटे भी देता हूँ वीकेंड में, तो वो मैं 2 घंटे अपने पूरे देता हूँ। नो कॉल्स, नो एक्स्ट्रा नोटिफिकेशन, नो डिस्टर्बेंस। जस्ट इम्पोर्टेंस कॉल या चीज़ें हैं तो वो हमें टेक केयर करनी पड़ती हैं, बट काम भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। तो आज का जो शेड्यूल हमने करा था उसमें भी हम 80% अचीव करने की कोशिश करेंगे। बाकी का अभी 8 बजे हैं अभी, तो मैं 1-2 घंटा तो काम कर सकता हूँ। सो लेट्स सी हाउ दिस गोज, स्टे ट्यून्ड। Quick check. Hello engineers and welcome back to Civil Nirman. Hello and welcome. In this series, we are going to master the design of eccentric loaded footings.